जहां और भी हैं सितारों से आगे, सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। इन दो बातों का डिकोड करूंगा। आज का वीडियो एकदम अलग सब्जेक्ट होगा और कुछ पुराने सब्जेक्ट होंगे। अगर वीडियो कुछ लंबा हो तो सामने आपके पास शनिवार रविवार छुट्टी है। खूब ध्यान से एक बार, तीन बार, पांच बार सुनिएगा। आप सभी को प्रदीप सुरेखा और कैलाश पूजा.com के परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू कर रहा हूं। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का ये साल बहुत मंगलमय हो, खुशियों से भरा हुआ हो। इसी कामना के साथ वीडियो शुरू कर रहा हूं दोस्तों। दो शब्द पहले बोला हूं या दो कोट बोला हूं। आज का वीडियो अलग सब्जेक्ट भी होगा। मैं इतना ही बोल सकता हूं, मैं आपको कुछ नहीं समझा रहा हूं, मैं सिर्फ कुछ बता रहा हूं। और आज के बताने में अगर आप चवन्नी भी समझ जाएंगे, जी हाँ, 10%, 20%, 25% भी अगर आप समझ जाएंगे तो शायद अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने की चेष्टा कर पाएंगे। और अगर बदलाव ले आए तो ये साल और ज्यादा आपके लिए, इस मामले में तो देखिए तकदीर से ही होगा, लेकिन बाकी मामलों में बहुत कुछ आपके लिए कर सकता है। मेरे वीडियो का आज थंबनेल होगा लर्न फ्रॉम हिस्ट्री और पास्ट एंड एक्ट ऑन फ्यूचर। आइए दोस्तों, तो जो कोट पहले बोला हूं उनको बाद में दोहराऊंगा, उनको डिकोड करूंगा बाद में। मेन सब्जेक्ट पर आता हूं दोस्तों। आप में से कई तो अभी ऐसे बच्चे भी होंगे जैसे मेरी उम्र, आने वाले कुछ महीनों में या ये समझ लीजिए मार्च तक, इस फाइनेंशियल ईयर में 68 पूरी हो जाएगी, 68 साल। कई अभी बच्चे भी हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल वाले भी। सबकी अपनी अपनी यहाँ पर एक मेमोरी बॉक्स होता है। कुछ बातें हम कुछ दिनों के लिए याद करते हैं, फिर यहाँ नई चीज घुसा दी जाती है, पुरानी भूल जाते हैं। तो काफी पहले, साल मुझको भी याद नहीं होगा, हम लोग सुनते थे एक USSR और एक सुनते थे USA और एक सुनते थे जापान और एक सुनते थे इंग्लैंड। ये चार बड़े बड़े देशों में कभी इनका नाम आता था। USSR, ये अभी कई लोग तो भूल ही गए होंगे इनको। यूनाइटेड सोवियत, पूरा मुझको भी नहीं मालूम है।
रिपब्लिक, यूनाइटेड सोवियत रिपब्लिक, रशिया, ये यूएसएसआर आज का जो रूस है उसके लिए बोला जाता है। यूएसए बोला जाता था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए। उस समय चाइना का नाम बहुत कम था। मैंने 4 नाम लिए हैं, चाइना का नाम मैंने उसमें नहीं लिया है। दो ही ताकत, इन 4 में भी 2 ताकत, जो यूएसएसआर और अमेरिका, ये 2 बहुत बड़े देशों में आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल रूस के कई टुकड़े हो गए। अब आप समझिए, आज के दिन रूस का नाम किन अर्थों में लिया जाता है? यूएसए का कहाँ, अमेरिका के भी कई भागों में बट के अमेरिका का नाम भी, अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं बोलते हैं लोग, अमेरिका बोलते हैं। इंग्लैंड का तो नाम अब कहीं प्रचलन में, या यूरोपियन कंट्रियों का नाम तो अब प्रचलन में ही नहीं है। जापान भी धीरे धीरे ढल रहा है, और अब भी पिछले 10, 15, 20 वर्षों में उभर कर आ गया है चीन। ये आपके सामने जो पिक्चर में ये ड्रॉ करने की चेष्टा किया हूं, इसके अब डॉट आप मिला लीजिएगा कि क्या इन देशों की ताकत थी, रसिया की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, जापान की, और आज इन चारों के क्या हालात हैं। इसमें देखिए 2 नाम हम बात कर सकते हैं। मेरे सब्जेक्ट जिस पे मैं आना चाह रहा हूं उसमें इंग्लैंड या ब्रिटेन और जापान, ये 2 नाम को आप बात कर दीजिए। और चाइना को आप, मैं ये सारी बातें चाइना को सेंट्रल में रख के करना चाह रहा हूं। चाइना को आप सामने रखिएगा, इसमें थोड़ा जिक्र हम अपने देश का भी कर लेंगे। अब आइए दोस्तों, कहाँ अमेरिका है, कहाँ रशिया है, और कहाँ चाइना है, हमारी बात को भूल जाइए। हमारे देश की बात करने से बहुत लोगों को गुस्सा लगेगा, और मैं यही बोलता हूँ पर्दे के पीछे जाइए। हमारे देश में तो सामने कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो पर्दे के पीछे है। वो पर्दे खुलेगी तो अगर आपके हमारे सामने खुल गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपकी हमारी आने वाली जनरेशन को पता चलेगा। देखिए दोस्तों, रशिया क्यों बर्बाद हुआ या कमजोर हुआ, कोई भी नाम आप दे दीजिएगा, ये सिर्फ अपने अहंकार में और सिर्फ लड़ाई लड़ने में, हथियार से हथियार बना के दुनिया में सप्लाई करने में, और लड़ाई लड़ने के अंदर में ही, और अपने अहंकार में। कई लड़ाइयां यूएसएसआर, और आज भी 4 साल से तो एक लड़ ही रहा है। वही हाल अमेरिका का, यूएसए, जहां जिस क्षेत्र में दुनिया में थोड़ी सी भी इधर उधर की बात हो, या अमेरिका के नाक पे कोई हाथ रखे, मर साले को अटक। वो चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कोई यूरोपियन कंट्री हो, चाहे अभी यूक्रेन के सपोर्ट में रसिया से एकदम इन फ्रंट टू फ्रंट नहीं है, लेकिन सपोर्ट कर रहा है। कहीं किसी को सपोर्ट करने कूद गया, कहीं किसी में डायरेक्ट कूद गया, जैसे इजराइल में सपोर्ट कर रहा है, और अब एक देश से और पंगा लेने खड़ा है।
ये भी लड़ाइयों के अंदर में आज क्या हालत हो गई, इनके भी वही अहंकार। तो आज कितने बड़े कर्जों में और लड़ाइयों में अपनी इकोनॉमी को दोनों देश कहां तक पहुंचा दिए, जो इनकी आज की जनरेशन भी भुगत रही है और आने वाले का तो भुगतना अभी इन दोनों देश के लिए भी बाकी है। फिर आ जाइए थोड़ा हमारे देश में, तो लड़ाइयां तो हमने भी लड़ी है, चाहे हम मजबूरी में लड़े, चाहे जैसे लड़े। हम 62 में लड़े, 71 में लड़े, 98-99 में लड़े, और अभी 2-3 बार परोक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 2-3 लड़ाइयां अभी हम पड़ोसी देश से और लड़ लिए। और जो हालात हमारे अड़ोस पड़ोस में है, पता नहीं कब हमको भी कहाँ कूदना पड़ जाएगा, पता नहीं है। ये साथ में हमारे देश का भी है। तो अब आप कंपेयर कर लीजिए कि पिछले 20 साल 30 साल, मैं 10 साल बोलूंगा तो अच्छा नहीं होगा, हमारे देश का भी स्तर, भले ही आज हम चौथी इकोनॉमी होंगे, लेकिन इकोनॉमी पैसे से नहीं आंकी जाती। अब आ जाइए दोस्तों, इसके बाद चीन। जहां तक मैं इस बारे में जो कुछ भी रिसर्च पढ़ना लिखना करने के बाद इसको अपनी जिंदगी में उतारने की चेष्टा करने के साथ अब आप लोगों को बता रहा हूं, 1962 में इंडिया और चाइना की लड़ाई होने के बाद चाइना डायरेक्ट किसी देश से लड़ा नहीं है, न किसी देश के बीच में कूदा है। हाँ, हथियार सप्लाई दे रहा है, उसका व्यापार है। या अब भी जैसे हमारे ऑपरेशन सिंदूर में आया कि वो पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को बैक कर रहा था। लेकिन आप देखिए, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन या डायरेक्ट वार या डायरेक्ट लड़ाई 1962 के बाद 60-62 साल हो गए, 64 हो जाएंगे, 25 खत्म हो रहा है, चाइना किसी से नहीं लड़ा। थोड़ी बहुत, जो उसको आप वार नहीं बोल सकते, हमारे कुछ बॉर्डर एरिया में उसने थोड़ी बहुत हलचल वलचल, वो भी जैसे दो मोहल्ले के लोग लड़ते हैं उस तरीके से चाइना ने हमारे साथ व्यवहार किया। 62 के बाद हमारा वार नहीं है चाइना के साथ। अब ये क्यों कह रहा हूं दोस्तों, दूसरों के पचड़े में पड़कर, दुनिया से लड़ लड़ कर यूएसएसआर का हाल आज देख लीजिए, यूएसए का हाल देख लीजिए, थोड़ा बहुत लड़ाई लड़ने से हमारे देश का हाल भी देख लीजिए, और बिना लड़े हुए आज चाइना का हाल भी देख लीजिए। भीतर ही भीतर दुनिया लड़ती रही, दुनिया कुछ भी करती रही, तुम लड़ो, यूरोप, रसिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अलाना फलाना, तुम लोग लड़ते रहो। चाइना की एक की पॉलिसी, चुपचाप भीतर ही भीतर खूब शांति से अपने देश को बनाते रहो। और आज देखिए, बनाते 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 बनाते, ये बनाने की शुरुआत कब से हुई? 62 में बुद्धि आई होगी, 70 में आई होगी, 80 में आई होगी, 90 में आई होगी। कहते हैं 90 के बाद से चाइना ने जो वन साइडेड अप ट्रेंड
जो ब्रेकआउट दिया, तो आज मोटा मोटा समझिए चाइना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में आज खड़ा है, या आने वाले कुछ वर्षों में खड़ा हो जाएगा। आज उसके सामने रसिया भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता है, और फूफा की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनको भी लाइन पर ले आया चाइना, पानी पिला दिया। 125% की टैरिफ लगाया था, लेकिन चाइना सरेंडर नहीं हुआ, उन्हीं को ले आया। वापस वो टैरिफ घटते घटते 25, 30, 35, 40, आज शायद हमसे भी कम होगी, हमसे ज्यादा नहीं है। और हम 50 का 49 भी नहीं करा सके। आज हमको भी, जहां हमारे पूरे देश में चाइना के नाम से जिस तरीके का वातावरण बना हुआ है, और चाइनीज के नाम पे 10-5 दिन पहले जो घटना उत्तराखंड में हुई है, तो सोचिए क्या हमारे मन में चाइना के प्रति हमारे देश में है। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के हुक्मरान को तो चाइना जाना पड़ गया, चाइना से हाथ मिलाना पड़ गया। चाइना में वो ताकत थी कि वो इंडिया को भी अपनी धरती पर बुला लिया। मैं कोई चाइना की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, इस कहानी को समझिएगा। और ये कहानी नहीं, सच्चाई बता रहा हूं इतिहास की। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े उठा पटक में कुछ नहीं रखा है अपनी बर्बादी के सिवाय। आप तो ये सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी व्यवस्था क्या है, उस व्यवस्था में हम अपने आप को कहां तक ले जा सकते हैं। अब आप सोचिए रसिया के आने वाले बच्चे, अमेरिका के आने वाले बच्चों का भविष्य क्या है, और चाइना के आने वाले बच्चों का भविष्य क्या है, ये सिर्फ आप सोचिए। आज हर देश को अपनी इकोनॉमी के लिए और अपने व्यापार के लिए चाइना से मिलकर ही चलना पड़ेगा। वो पॉलिसी, वो नीतियां चाइना ने बनाई, किसी से झगड़ा नहीं, अपना दबदबा 20 साल लगे होंगे, 25 साल लगे होंगे, 30 साल लगे होंगे, वक्त लगता है। आज कल्पना कर लीजिए कहाँ चाइना है, कहाँ अमेरिका है, कहाँ रशिया है, और कहाँ हम हैं। तो ये जो पूरी कहानी बोलने का मतलब है ना, लर्न फ्रॉम पास्ट या हिस्ट्री एंड एक्ट ऑन फ्यूचर। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यूएसए के, रसिया के, आप पुतिन लड़ते लड़ते खुद चले जाएंगे, उनका क्या जाएगा, बाद वालों को भुगतना पड़ेगा। आने वाली नस्ल खराब होती है। आज हम अपने घर में आपके, हमारे पिताजी, दादाजी अगर थोड़ी गलती कर जाते हैं तो उसका हर्जाना हमको भुगतना पड़ता है। और हमसे भी पूरा नहीं होगा तो आपके हमारे आने वाले बच्चे भुगतेंगे। और हम कुछ करेंगे तब तो हमारे बच्चे भुगतेंगे ही। वही हाल है दोस्तों, देश भी एक परिवार है। और जिनको हम ऊंचे ओहदों पर बैठा देते हैं, वो अगर ऐसा कुछ कर जाएंगे तो पूरा देश भुगतता है, जैसे रशिया, अमेरिका। और अच्छा कर जाते हैं तो जैसे चाइना, उसको किसी से मतलब नहीं था, वो लड़ने में व्यस्त थे, ये बनाने में व्यस्त था।
बना के निकल गया। तो दोस्तों, इस बात का मतलब मैं सिर्फ बताने की चेष्टा कर रहा हूं, किसी से लड़ने में झगड़ने में आप किसी को, जैसा मैं रोज सिस्टम की बात करता हूं, कुछ नहीं कर सकेंगे। चाइना को ये बात 62 के बाद 70 में समझ में आई होगी, 80 को समझ में आई होगी। मेरे को ये बात 14 से लड़ते लड़ते 24 में समझ में आ गई। 24 और 25 से आते आते तक मेरे को जितनी समझ में आई, मैंने लाइसेंस ही सरेंडर कर दिया। उम्र के इस पड़ाव में समझ में आई। और इसमें भी आपको बता दूं, मुझको तो कोई समझाने वाला भी नहीं था, न मैं आपको समझा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। मुझको तो ये बताने वाला भी कोई नहीं था कि बेटा ऐसे, बेटा ऐसे, बेटा वैसे। जो कुछ सेल्फ मेड हूं मैं, और बहुत संतुष्ट हूं। बाकी नाम अमेरिका के अलावा इंग्लैंड और चाइना, ये कुछ इनमें ये तो बोलेंगे नहीं कि ये लोग लड़ाई लड़ाई में ही, 47 और 50 के बाद तो ब्रिटेन ही खत्म हो गया, उसके बाद तो उसने किसी देश से लड़ाई लड़ी ही नहीं। 47 में उसने इंडिया को आजाद किया, कई देशों को इसने आजाद कर दिया, और जाके अपना ब्रिटेन में सारे इनके राजा रजवाड़े जो थे सब अपना बैठ गए। इसके बाद ये तो लड़े नहीं, ये तो धीरे धीरे अपने प्रकृति के हिसाब से, या जिसको बोलते हैं नसीब। और जापान के साथ भी वही है, वहां इतने भूकंप, इतने वो ज्वालामुखी, वो सब, फिर भी आज इकोनॉमिकली तो जापान बहुत स्ट्रांग है ही। यहाँ पे मार लगती है, मेरे को भी एक बहुत बड़ी मार 2000 में लग पड़ी, उभरने में समय लगा। तो आपको भी आज यही बताने की चेष्टा कर रहा हूं, 10 साल बाद सोचेंगे, आज ही सोचिए, खुद में लग जाइए, खुद के बनने में लगिए, लड़ने दीजिए पड़ोसियों को, लड़ने दीजिए मोहल्लों वालों को, लड़ने दीजिए किसी को भी। लड़ के कुछ नहीं होगा, उलझ के कुछ नहीं होगा। चाइना की तरह शांति से खोज करते जाइए, रिसर्च करते जाइए। 2 साल, 1 साल, चाइना हो सकता है उनमें ज्यादा दिमाग था, वो 20 साल आगे की सोचे होंगे। हम लोग 2 साल 3 साल तो आगे की सोच ही सकते हैं, 1 साल 2 साल तो सोच ही सकते हैं। अब इन सब में कई देशभक्तों को लगेगा साला चाइना का गुणगान कर रहा है। कोई गुणगान नहीं कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। मुझको जहां से सीखने के लिए जो कुछ मिलता है वहां से सीखता हूं, समझने की चेष्टा करता हूं। एक पेड़ भी है ना, जो न बोल सकता है, न सुन सकता है, न बता सकता है, न समझा सकता है, वो भी ऊपर आने के पहले जमीन के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत करता है। इतने अंदर तक वो अपनी जड़ों को फैला के इतना मजबूत करके ऊपर आता है उभर के। कोई तूफान, कोई आंधी उस पेड़ को हिला नहीं सकती है। पतझड़ में उसके पत्ते भी साथ छोड़ देते हैं, बारिश तूफान में उसको डगमगाने के लिए भी बहुत कुछ होता है। पेड़ डटा रहता है, उसको मालूम है ये तूफान भी चला जाएगा, ये पत्ते भी वापस आ जाएंगे, मैं ऐसे का ऐसा ही। तो यही रहिए कि हमको कोई नहीं बिगाड़ सकता, हमको कोई नहीं ला सकता। उसके लिए अपनी जड़ें मजबूत करिए। ये हुई एक बात। इससे समझ सकेंगे तो आज साल के पहले दिन भूल जाइए, 31 दिसंबर 2025 तक आपने क्या किया, आपके पूर्वजों ने क्या किया। आप तो कम से कम आज से संकल्प कर लीजिए कि मेरे को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, खुद का भविष्य और आने वाले अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। उस दिशा में सोचना शुरू कीजिए,
उस दिशा में काम करना शुरू कीजिए। आपका कितना बनेगा मालूम नहीं, आपके बच्चों का जरूर बन जाएगा। अब आ जाइए दोस्तों, जहां और भी है सितारों से आगे। अब आपके मतलब की बातें करता हूं, जिनको सिर्फ बाजार बाजार बाजार, शेयर मार्केट, स्टॉक का नाम, फलाना कहाँ जाएगा, फलाना कहाँ तक गिरेगा, हमको क्या करना चाहिए, लाइन लगी हुई है यूट्यूबर में सवाल पूछने के लिए, लाइन लगी हुई है टीवी चैनलों पर। हम तो लॉन्ग टर्म, अरे भैया जब आप लॉन्ग टर्म हो तो आज क्यों पूछ रहे हो? और जिससे आप पूछ रहे हो उसके बारे में आपको क्या मालूम है कि वो आपको क्या सलाह देगा? जो आपको टारगेट दे रहे हैं, जो आपको कुछ भी बोल रहे हैं, आप उनके बारे में क्या जानते हो? उनका थोड़ा पहले पास्ट परफॉर्मेंस तो देखाओ। अपने घर में अगर कोई अच्छी, थोड़ी सी ज्यादा बीमारी, चिंता वाली बीमारी होती है, तो हम 10-5 लोगों से सलाह करते हैं, भाई किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर उस डॉक्टर के बारे में जानते हैं, वो कब से डॉक्टरी कर रहा है, उसका नाम कितना है, उसने कितने सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं। अपने जान पहचान वाले में खोजते हैं, भैया तुमने कोई भोज बाबू से इलाज कराया था क्या? तुम्हारा कोई रिलेटिव कराया था क्या? जरा पता लगा वो डॉक्टर कैसा है, फिर हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ तो उठा दिए 12 बजे टीवी पर सवाल लेकर के, कौन आएगा आपको मालूम ही नहीं है। आपके पोर्टफोलियो की रिपोर्ट, डायग्नोसिस किस डॉक्टर के सामने रखी जाएगी, वो डॉक्टर है कि कंपाउंडर है, ये भी आपको नहीं मालूम है, लेकिन आप उसके सामने खड़े हो जाते हैं। मत भटकिए, इन सब से कुछ नहीं होगा। अब ये क्यों बोल रहा हूं? 3 या 4 दिन पहले हमारे कलकत्ते के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर, मैं नाम भी ले सकता हूं, कोई नाम नहीं है, उनका नाम पूरे मीडिया में है, विजय जी केडिया, बहुत अच्छे इन्वेस्टर है। उनके पास से भी हमको जरूर कुछ सीख सकते हैं, तो जरूर सीखना चाहिए। मैं 2 या 3 4 लोगों के से ही बातों से, पास्ट तो मैं कहाँ तक उनका जान पाऊंगा, अभी उनके बातों से कुछ समझने की चेष्टा मैं करता हूं। वैसे 2 या 3 लोग ही हैं। अब विजय जी केडिया भी भाई आज के दिन बहुत अच्छे इन्वेस्टर में नाम है, इंडिया में नाम है उनका, फॉरेन में भी होगा, और सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। उन्होंने 3 दिन 4 दिन पहले, ये पहला कोट क्लियर कर रहा हूं, जहां और भी है सितारों से आगे, ये क्यों बोल रहा हूं? उन्होंने कोई 22 रुपया 23 रुपया में कुछ अच्छी क्वांटिटी के शेयर खरीदे हो, लाख खरीदे होंगे, 2 लाख खरीद लिए होंगे, 3 लाख खरीद लिए होंगे 22 रुपये में। उनके लिए 2-3 लाख शेयर 50-60 लाख रुपया कोई मायने ही नहीं रखता। जिनका पोर्टफोलियो 300 400 500 600 पता नहीं कितने करोड़ में, उनके लिए 1 करोड़ क्या मायने रखेगा, और 50 लाख तो कुछ भी मायने नहीं रखेगा। 52 वीक लो उस स्टॉक का है 22 रुपया 80 पैसा, और उन्होंने 23-24 रुपया में लाख 2 लाख 3 लाख, क्वांटिटी याद नहीं, आप नेट पे सर्च कर लीजिए, पूरा नाम है मंगलम ड्रग्स एंड केमिकल। 52 वीक आई है 124 रुपया, 52 वीक लो 22 रुपया 80 पैसा, उन्होंने 23 रुपया 24 रुपया में खरीदा है, और इतना ही खरीदा है बस, लाख 2 लाख 3 लाख उन्होंने खरीद लिया। तो ये उनकी सोच है। मैं बोलता हूं चलिए 3 लाख ही खरीदा, 24 रुपये में ही खरीदा, तो 72 लाख रुपया। मेरे को उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू या उनकी नेटवर्थ नहीं मालूम है, चलिए 500 करोड़ ही पकड़ लीजिए, तो 500 करोड़ में 72 लाख कितना परसेंट होता है?
पॉइंट में आएगा, मतलब वैसे भी नहीं आएगा। 500 करोड़ का 1% होता है 5 करोड़। 500 का 1% 5 करोड़। उन्होंने तो 1 करोड़ का भी नहीं खरीदा। उनके लिए क्या उतना पैसा तो, वो साला स्टॉक उन्होंने 52 वीक लो में छोड़ा है। और वो जीरो भी हो जाए तो उनके क्या फर्क पड़ेगा जी। उनका नाम आ गया, उन्होंने शेयर खरीद लिया। जिस दिन उनका नाम आया उसके दूसरे दिन से आज तीसरा दिन है शायद, 28 रुपया कुछ पैसा, 5% पे वो शेयर सर्किट चल रहा है ऊपर ही ऊपर। एक तो वो MBBS मुन्ना भाई का सर्किट था, एक हमारे यहाँ सर्किट है जिसको वो लोग फ्रीज भी बोलते हैं। सारी दुनिया के ट्रेडर मंगलम ड्रग को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं कि मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, मेरे को दे दे। मैं 3 दिन से देख रहा हूं उसको। उन्होंने 3 लाख खरीदे होंगे, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तीनों दिन लोग लाइन लगा के खड़े हैं, मिल जाए कुछ। कल उसमें काम हुआ था 5,000 शेयर का, आज काम हुआ है 25,000 शेयर। अब आप और हम जो लाइन में खड़े हैं 3 लाख में, उसमें कोई खड़ा होगा 1,000 शेयर के लिए, कोई खड़ा होगा 2,000 शेयर के लिए, कोई खड़ा होगा 5,000 शेयर के लिए, लाख शेयर के लिए तो कोई खड़ा ही नहीं होगा। मैं अब बोलता हूं जहां और भी है सितारों से आगे, तो इस शेयर मार्केट में क्या मंगलम ड्रग्स में ही आपकी दौलत बनेगी कि केडिया जी ने ले लिया इसलिए हम ले लें, लाइन में लग गया, भगवान का प्रसाद कुछ हमको भी मिल जाए। कौन सी सोच से आप और हम ये काम कर रहे हैं। उन्होंने तो लिया है, वो कब बेचेंगे, कहां बेचेंगे, कितना दिन रखेंगे, फेंक के छोड़ देंगे, 10 रुपया में स्टॉप लॉस काट देंगे, कि वो 10 गुना करेंगे कि 50 गुना करेंगे। आप और हम क्या करेंगे, 24 रुपया में उन 5,000 शेयर में जिनको मिला होगा ना, उसमें से तो साले आज 28 रुपया में तो 1,000 2,000 बेच भी दिए होंगे कि बेच बेच 20% मिल रहा है 2 ही दिन में, वाह 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 वाह, लग गई लॉटरी। तो 2,000 4,000 5,000 कमाने के लिए मार्केडिया जी के पीछे लाइन में चल दिए और लाइन में खड़े हैं। ये पॉलिसीज बाजार में मत लगाइए, इसमें दौलत नहीं बनेगी कि केडिया जी ने खरीद लिया, सुरेखा जी ने खरीद लिया, सिंघानिया जी ने खरीद लिया, अलाने ने खरीद लिया, फलाने ने खरीद लिया, और इसका हल्ला मार ये सारे टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया और यूट्यूब और उसमें, और हम चल दिए सारे उसी तरफ में। कौन सी थ्योरी है ये। आपको 1,000 2,000 5,000 मिल जाएंगे, मैं दावा करता हूं आपके हमारे जैसे लोग 24 का माल साला 34 तक तो रख ही नहीं पाएंगे, 34 तक तो रख नहीं पाएंगे। और 34 छोड़िए, कल 28 28 5 1 40, कल वो 29 40 50 में फ्रीज फिर खुलता है। मान लीजिए कल का भाव खुला और 5% फ्रीज, और जय वो 29 40 की फ्रीज खुल गई, जय वो खुल गई और 29 रुपया टूटेगा, सब बोले बेच बेच, फ्रिज खुल गया, फ्रिज खुल गया, बेच बेच बेच, अब खत्म, खेला खत्म, खेला खत्म। 24 में लेके 29 में फ्रिज खुलते ही हम और आप सब बेच देंगे। ये बात अपनी अपनी आत्मा पर हाथ रख करके पूछिए। आप और हम में से 5 आदमी भी उस शेयर को, 22 रुपये के शेयर को 44 तक नहीं रख पाएंगे। 44 तक तो कोई एक ही रख पाएगा, और 88 तक की तो बात ही भूल जाइए। केडिया जी तो हो सकता है उसको 200 तक भी देख ले,
तो क्या उसके अंदर में 1000 शेयर मिल जाएंगे, 10 5 हजार, 2000, 4000 आप कमा लेंगे, उसी के पीछे भागना क्या जरूरी है? इतना बड़ा बाजार पड़ा है, खोजिए अपॉर्चुनिटी। इनके पीछे मत भागिए। हाँ, केडिया जी को फॉलो कीजिए, सिंघानिया जी को फॉलो कीजिए, दमानी जी को कीजिए, अरोड़ा जी को कीजिए। इतना अंधा होकर के भी मत कीजिए कि 22 रुपया का शेयर हम भी ले लें, 1000 2000 मिल जाए तो। ये लाइन हुई जहां और भी है सितारों से आगे। खोजिए, 4 5 हजार तो आप ऐसे ही कमा लेंगे, 20 25, और लेंगे कितना आप? 2000 4000, बस, इससे बेसी तो आप लोग लेंगे नहीं। तो मत भागिए दोस्तों, मत भागिए। सोमवार से आपको जो निफ्टी की रेंज दिया हूं, 900 नीचे बोला था, 880 90 का लो बना अभी तक। 900 बड़ी रेंज तो दूर की बात है, 900 और 100, और 900 150 200 तक भी आपको बोला था। 200 के आसपास है, 200 से 10 20 25 ऊपर गया, 900 से 10 20 25 नीचे गया, इसी रेंज में है। 2 हफ्ते से बोल रहा हूं, 10 जनवरी तक कुछ नहीं होगा बाजार में। अभी तक तो नहीं हुआ, ये दूसरा हफ्ता, कल क्या होगा मुझको नहीं मालूम, ये दूसरा हफ्ता भी निकल जाएगा। मैंने कहा था, फोर्टिस हेल्थ केयर में एक ब्रेकआउट हुआ है, उसके ऊपर चला। एक टेक्निकल रूल भी होते हैं, ब्रेकआउट होता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा करेक्ट होता है, फिर ऊपर जाता है। ऐसे एक तरफा चांदी की तरह नहीं चलते, और चांदी भी हमेशा ऐसे नहीं चलती है। वही फोर्टिस ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, आज फिर ऊपर चला गया। इसको बोलते हैं बैक टेस्ट करना, सपोर्ट टेस्ट करना, एवरेज टेस्ट करना, रेसिस्टेंस टेस्ट करना, जो मेरे कोर्स का पार्ट है, जो मैं सिखाऊंगा। ये अब मार्केटिंग कर रहा हूं, 37 मिनट का वीडियो हुआ, यहाँ पे अब मार्केटिंग कर रहा हूं, ये मैं सिखाऊंगा कि कैसे स्टॉक रेसिस्टेंस टेस्ट करके, सपोर्ट टेस्ट करके, सपोर्ट तोड़ेगा क्या, रेसिस्टेंस तोड़ेगा क्या, उसके लिए कौन से इंडिकेटर देखने हैं, क्या देखना है। जैसे अभी तक रिलायंस जियो 90 नहीं तोड़ा, पिछली सीरीज के सबके पुट के पैसे भाई साहब ने लगवा दी ना लंका। एक ले लो, एक बेच दो, 5 रुपया गया, 6 रुपया गया, गया ना 10 15 हजार रुपया, 90 तो नहीं टूटा। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, टूटने दीजिए। और इतना आपको नॉलेज है तो पहले आप बताते हैं 90 टूटेगा नहीं। प्रदीप सुरेखा को साले इस आंख से दिखता नहीं है, उसके बाद भी 90 की रेंज निकाल के दे दिया ना। वो ऊपर 410 हुआ ना नीचे 390 हुआ। बेचिए ना कॉल पुट। केडिया जी का 5000 लेंगे, वहां बेच दीजिए, उसी में पैसे मिल जाते। ये सब के पीछे मत भागिए, रिसर्च कीजिए, पेशेंस रखिए। जैसे चाइना ने, उसको 62 की लड़ाई के बाद ही उसके पूर्वजों को समझ में आ गया, कुछ आनी जानी नहीं है। धीरे 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 अपने माइंड सेट को लड़ाई की प्रवृत्ति से बाहर लाया होगा, बाहर की प्रवृत्ति से शांति में पलटा होगा, फिर अपने आप को रिसर्च में लगाया होगा, फिर बनाने में लगा होगा। तो 62 65 के बाद 90 तक तो बेस बनाने में लग गया चाइना। 25 साल में तो बेस बना, उसके बाद तरक्की हुई। तो ये 30 35 साल, 25 30 साल में आज कहाँ है कि फूफा को भी, आ बेटा मेरी टेबल पे, मेरे हिसाब से आ, टाइट कर दिया, और पूरी दुनिया को टाइट कर रखा है। अब अगर जाके भी चाइना में पैसेज देखिए, वो अभी तक वियतनाम से लड़ने की बात नहीं कर रहा है। अभी तक भी वो धमका के धुमका के जैसे भी करके वो जापान को या उधर अपने उस बेल्ट के अंदर वो लड़ने की, ये नहीं कि बस दाग दो साले को, दबा दो बटन, तेरा नहीं माना, वो नहीं कर रहा है। वो चांस दे रहा है, पैसेंस रख रखा है, उसको मालूम है इसमें कुछ नहीं होगा।
तो उतना पेशेंस, उतनी रिसर्च, उस हिसाब से चलिए दोस्तों। मेरे को भी 10 साल बाद समझ में आई, अब बेस बनाऊंगा अपना। कितने दिन जिंदा रहूंगा मालूम नहीं। समझ में आया 10 साल बाद मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और क्या कर लेंगे दोस्तों, क्या कर लेंगे फिर। अब अभी का जो माहौल है, इसमें हमारे देश का नाम लेंगे तो बुरा लगेगा। फिर एक गाने की लाइन सुना के बोलता हूँ, बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, इसके बाद तीसरी बात पे रहूंगा। जब देश में थी दिवाली वो झेल रहे थे गोली, या जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। जो हमारे लिए गोली झेल रहे थे, उनके बच्चों को, जवान बच्चे को आपने, जिसको मारा है ना देहरादून में, उसका बाप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे हमारे आपकी सुरक्षा के लिए लड़ा था। जो पूरे देश की सुरक्षा में लगा हुआ था, वो अपने बेटे की सुरक्षा नहीं कर सका। उसके बेटे का तो हमने ये हाल कर दिया। कल आपके हमारे लिए बॉर्डर पे जाके कौन खड़ा होगा भाई साहब, कौन खड़ा होगा। 24 साल लगे उसको अपने बच्चे को पालने में, और सपना देखा होगा कि मेरे बच्चे को भेज देता हूँ कहाँ त्रिपुरा, कहाँ देहरादून, कि मेरा बेटा डॉक्टर बन के आएगा। खुद सारी जिंदगी बॉर्डर पे खड़ा रहा। कल हम और आप कितनी शांति से घर में बैठेंगे, जब आपके हमारे घर के बाहर हमको सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलेगा, और बॉर्डर पे जब नहीं मिलेगा, तो सोचिए कहाँ सोच ले जा रही है हमको। कौन ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है, मैं नहीं कुछ जानता हूं। मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूं। कल कौन कौन बाप हिम्मत करेगा अपने बेटे को बॉर्डर पे भेजने की, और कौन बाप हिम्मत करेगा। अगर हमारे देश में वो देहरादून वाले को बोलते हैं मोमो मोमो, चाइनीज चिंकी, क्या क्या बोले। हमारे बंगाल में कोई साउथ का आदमी आएगा, हम उसको बोलेंगे इडली डोसा। बिहार में कोई महाराष्ट्र का आदमी जाएगा, उसको बोलेंगे बड़ा पाव। बंगाल का आदमी कोई केरल में जाएगा, उसको बोलेंगे माछेर भात। यूपी में कोई दिल्ली का आदमी चला जाएगा, उसको बोलेंगे छोला भटूरा। ये बातों से हम यही सब करते हैं ना। हम कई बार हम लोग साउथ इंडियन को, हम लोग भी बचपन में क्या सिखाना था, कौन सीखा था, बोली देते हैं इडली डोसा, कि साउथ इंडियन को देख के। इसको भी तो यही है, मोमो मोमो चिंकी मोमो, क्या क्या बोल करके उसको। ये सब बहुत मुश्किल है दोस्तों। मत घूमिए इनके पीछे। ये सब मेरे कोर्स में मिलेगा। अब आइए अंत में। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों की हम हैं अनाड़ी। ये गाने की लाइन लिख के बड़े अजीब तरीके से मैंने आज लोगों को ना, इसमें कुछ मेरी तकलीफ, मेरी व्यथा थी। ये लाइन लिख करके मैंने आज अपने चाहने वालों को नव वर्ष की शुभकामनाएं भेजी है। ये 4 लाइन लिखा हूं, फिर लिखा हूं कि मेरे परिवार की तरफ से, कैलाशपूजा.com के परिवार की तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। लोगों को लगेगा साला प्रदीप सुरेखा तो पागल हो गया, नव वर्ष की शुभकामनाएं भी ऐसे भेजता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा मैसेज था। इसके लिए मुझको किसी ने नहीं पूछा अभी तक। मैं कितने लोगों को ये मैसेज भेजा हूं, किसी ने नहीं पूछा सर इसका मतलब क्या हुआ। लोग यही समझे होंगे सर फिरा है साला, भेज दिया 68 साल में। आपको बता रहा हूं, जो सुन रहे हैं उनको बता रहा हूं, मैं वास्तव में अनाड़ी हूं दोस्तों। सब कुछ सीखा, होशियारी नहीं सीखा। मैं सच्चाई पर रह गया, झूठ कभी भूला नहीं, अपने उसूलों पे टिका रहा।
मैं भी यही बोलता ना, 90 का पुट लो, इसका एक लो, उसका 3 बेचो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं भी ये बोलता ना दोस्तों, तो आज टीवी चैनलों पर मैं भी बैठा ही रहता, लाइसेंस दोबारा नहीं सरेंडर करना पड़ता। मैंने एक या दो लोगों के सामने, जिनको मैंने अपनी अभी कोर्स लिए, और दो लोग जो कोर्स नहीं लिए उनको सबको, और अब आपको भी बोल रहा हूं, जाइएगा अडानी पोर्ट का लाइन चार्ट लगाइएगा। 2 या 3 दिन का मूवमेंट छोड़ दीजिएगा करंट। सिखाने में बोल रहा हूं, क्या सिखाऊंगा, और मेरी होशियारी, मैं होशियार हुई नहीं ना, इतनी बात तो बकवास कर नहीं सकता। न मैंने कभी 20 साल में टीवी चैनलों पे की, ना आगे कभी जिंदगी में करूंगा। जाइएगा अडानी पोर्ट का लाइन चार्ट देखिएगा। एक सेटअप होता है जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। शोल्डर, हेड, शोल्डर, दूसरा नाम ऐसे होता है, सिंपल नाम होता है हेड एंड शोल्डर। उसमें हेड बन, शोल्डर बन चुका था, हेड बन चुका था, ये शोल्डर बनने की तैयारी हो चुकी थी, और वो शोल्डर बन के तैयारी हो चुकी थी, और उसके नीचे अडानी पोर्ट ट्रेवल कर रहा था। आप जाके देखिएगा, ये सेबी के सर्टिफाइड, बुला लीजिए किसी भी चौरस्ते पे, उनको भी बुला लीजिए और मुझको भी बुला लीजिए। एक बार नहीं दोस्तों, चार चार बार अडानी पोर्ट को रिकमेंड किया गया। वो साला 1510 1520 के ऊपर चल के राजी नहीं है। उसका 1550 का या 1450 जो भी भाव होगा, उसका टारगेट दिया गया क्लियर। जो लोग आप लोगों में से टेक्निकल करते हैं, जाके देखिएगा, नहीं तो ये सब मैं सिखाऊंगा क्लियर। और वो हेड एंड शोल्डर का जब ये शोल्डर पूरा हुआ, नेक लाइन तोड़ा, उसका टारगेट था 1440, जो लो बना 1447 का। वो सेटअप पूरा हुआ तब जाके अडानी पोर्ट वापस 2 दिन पहले 47 से आज फिर 90 95 हुआ है। कोई उसका गुणगान बखान एक बार भी नहीं कि भाई साहब हमको माफ कर दीजिए, हमने आपको बाई कॉल दिया। देखिए, बाई कॉल देना, सेल कॉल देना, कॉल का स्टॉप लॉस करना, टारगेट हिट होना, ये सब पार्ट एंड पार्सल है। गलती मुझसे भी हो सकती है, मेरा भी स्टॉप लॉस लग सकता है। मैं यहाँ उन्हीं सब बातों का जिक्र करता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा भी कटता है, उनका भी कटेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 की 10 कॉल तो उनकी भी राइट नहीं होगी। मैं जिक्र उनका करता हूँ जहां वो एकदम बेवकूफों की तरह, जहां पे बाई कॉल नहीं है वहां बाई कॉल देते हैं, और जहां सेल नहीं है वहां सेल कॉल देते हैं। क्यों आपने रिलायंस जियो का पुट दिलवाया भाई 90 का? खाली आपने सोच लिया ये ओवरबॉट और ये टूटेगा, जबकि ये साला प्रदीप सूर्य का क्या बार बोलता है, ओवरबॉट का मतलब ओवरबॉट, वो तुरंत गिरेगा, ये जरूरी नहीं। ओवरसोल्ड का मतलब ओवरसोल्ड वहीं पड़ा रह जाएगा, तुरंत बढ़ेगा, ये जरूरी नहीं। 4 5 दिन पहले मेरे एक क्लाइंट ने मेरे को मैसेज करके भेजा, सर ये चांदी तो चलती जा रही है, मंथली चार्ट पे इसकी RSI 92 है। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, 3 वो हंसी वाले मोजो बना के मैंने उनको भेज दिया। मैं आजकल बहुत कम लोगों से बात भी कर रहा हूँ, तो कोई करता है उसका अपमान भी नहीं करता हूँ, बहुत प्रेम से बात करता हूँ, मेरे नियम उसूल नहीं तोड़ता हूँ। मैंने उनको खाली इशारों में, उन्होंने लिखा सर 92 की मंथली RSI और चांदी भागे जा रही है, मैंने 3 हंसी के मोमो मोजो जो भी है बना के भेज दिया। उनको भी मैंने बताया हुआ है कि ओवरबॉट का मतलब ही कि नहीं है। लेकिन उसके बाद भी देखिए, उनको जब दिख रहा था चांदी 30-30 हजार रुपया गई है एक दिन में, ये हुई ना कॉल। उनको चिंता तो थी ना कि 92 पर RSI। आप इतने पढ़े लिखे और MTS CFT PFT के आप चार्ट लेकर के रखे हुए हैं, और आप लोगों को अडानी पोर्ट में बाई कॉल दे रहे हैं। आप अडानी में बाई कॉल देते, स्टॉप लॉस कटता, कोई बात नहीं है, कटता है स्टॉप लॉस, कोई बात नहीं है, टारगेट पूरे होंगे।
लेकिन जिसमें बाई कॉल है ही नहीं, और एक बार नहीं, चार चार बार। 90 की रेंज टूट ही नहीं रही है, पुट ले जाओ। फिर और जिद कि मेरा ये कॉल स्टैंड रहेगा, 92 आ गया, मुझको कई लोगों ने ट्विटर पे धमकाया, यो किया, ये जाएगा। चलो जाएगा, गई दिसंबर की सीरीज खत्म। 6 रुपये लगे कि 7 रुपये लगे, तुम्हारे क्लाइंट के तो तुमने 15-15 हजार रुपये, और कोई 1 लॉट लिया होगा, कोई 5 लॉट लिया होगा। तो दोस्तों, जहां और भी है सितारों से आगे, इसके लिए हमारा सिस्टम भी जिम्मेदार है, जो मेरे जैसे कई लोगों को बाहर करके रखा हुआ है। आप लोगों को काम तो दे ही नहीं पा रहे हैं, और काम छीन और रहे हैं। अब आ जाइए दोस्तों, ये मैसेज मैंने आज क्यों दिया था, ये इन लोगों की बात पे। 3 दिन से आईटीसी का टारगेट डबल का दिया जा रहा है, डबल। जो आईटीसी साली 5 साल में 10% ऊपर नीचे नहीं होती है, उस आईटीसी का टारगेट 1 साल में डबल दिया जा रहा है। और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार दोहराया जा रहा है। उसकी लॉजिक बताई जा रही है कि अब आपके सामने ये भी आके बोलेगा, वो भी आके बोलेगा। लिख लीजिए आईटीसी। और दोस्तों, मैंने तो मैसेज सुबह ही भेज दिया, बाजार खुलने से पहले मेरा मैसेज चला गया था। जो आईटीसी 5 रुपया भी महीने में नहीं हिलती है, वो आईटीसी आज 10% साफ। भले ही उसमें न्यूज आई जो भी आई, किस लॉजिक पर आप 800 दे रहे थे? आइए ना भाई, हमारे देश में बहुत हो गया है, राजनेता बहुत चिल्लाते हैं, जिस चौराहे पे बुला लेना, मैं आके बता दूंगा। मैं भी इन्हीं को फॉलो करके बोलता हूँ, जिस चोर, उनको बुलाइए ना भाई, या उनसे पूछिए किस लॉजिक पर आप दे रहे थे 800 का टारगेट। और मैं बोलता हूँ 800 तो दूर, आईटीसी 300 रुपया भी तोड़ दे तो आश्चर्य मत करिएगा। तोड़ेगी कि नहीं मुझको नहीं मालूम है। इस साल में तो आईटीसी में ऐसा कुछ नहीं है कि 800 हो जाए, और बाकी चमत्कार दुनिया में होते हैं, न्यूज बेस्ड काम होता है, आईटीसी में ऐसा कुछ नहीं है। अब ये देखिए, जो आज 10% टूटा, और अच्छे खासे वॉल्यूम से टूटा, तो ये होशियारी मैंने तो सीखी नहीं ना। मैं भी आप लोगों को ये सपने बेचता, ये ले लो टारगेट डबल, टारगेट 3 गुना, टारगेट फलाना, तो आप लोग मेरे पास आते, अरे वाह, और उसमें से एक हिट हो जाए मेरा, फिर मैं भी निकाल निकाल के क्लिप और निकाल निकाल के ये दिखाऊं तो मेरे भी लाइन लग जाए। ये मैंने सीखा नहीं दोस्तों, ये होशियारी मैंने नहीं सीखी, इसलिए मैं अनाड़ी रह गया। अब अंत में आपको एक बात फिर बोल रहा हूं, इन्हीं की पोल खोल के, मेरा भी व्यापार है। मैं भी अपने व्यापार में आपको नहीं बताऊंगा कि वो क्या बेच रहे हैं और मैं क्या बेचूंगा, तो आप मेरे को डिफरेंस कैसे समझेंगे? पिछले 1 महीने से निफ्टी 25,700 और 26,300 में घूम रही है। ये सब जानते हैं, कोई नई बात मैं नहीं बोल रहा हूं। बहुत जोर मार लीजिए तो 25,300 जो दिसंबर का या नवंबर का लो है, वही लो है, और 26,300 हाई है, 1,000 पॉइंट ही है। आप हर मंगलवार को आते हैं, आप बोलते हैं पहले 25,800 जाएगी, फिर 25 आएगी, फिर 26 जाएगी, फिर 22.5 आएगी, फिर 28 जाएगी। तो भाई साहब, अभी तो निफ्टी, आप बोल रहे होंगे आपके पास 5-5 डिग्री है, सीएमटी, एसएमटी, पीपीटी, और आपको हर मंगलवार को बड़े रेस्पेक्ट से बुलाया भी जाता है, आप बहुत समझदार होंगे, होशियार भी होंगे। हमने तो ये होशियारी सीखी नहीं। लेकिन आप समझिए, जब निफ्टी 25,700, 26,300 में भी
साली 400-500 पॉइंट में ही निफ्टी घूम रही है, तो क्या उसकी आरएसआई हिली होगी, क्या उसके एवरेज हिले होंगे? वो 20 दिन तक आती होगी, 10 दिन तक जाती होगी, फिर 20 तक आती होगी, फिर 22 तक जाती होगी। आप 4 हफ्ते में पूरी अपनी बात से पलट गए। क्या चार्ट में बदली हुआ जो आपको अपनी बात बदली करनी पड़ी? इसका लॉजिक आप समझा दीजिए हमको, मैं मान जाऊंगा, आपके पांव छू लूंगा। क्या भाई मेरा ज्ञान अधूरा था? आप बोल के गए 26,000 होगी कि 26,800 होगी कि 27 होगी और वहां से 22,500 होगी। अब आप बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, बस जो होना है हो गया। अब 26,700 26,800 के बाद 25 तक ही आएगी। 25 के बाद सोचेंगे। क्यों नहीं भाई, आप 22,500 की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं आप 24 की बात कर रहे हैं? एक महीने में 500 पॉइंट में क्या निफ्टी का सेटअप बदल गया? कौन सी आरएसआई वीकली चेंज हो गई, कौन सी मंथली चेंज हो गई, कौन सी डेली चेंज हो गई, कौन सा एवरेज साला इधर से उधर घूम गया? क्या टेक्निकल में चेंज हो गया जो अब आप 22,500 की बात नहीं करके 25 की बात कर रहे हैं? और अब आप जुलाई 27 में 32,000 की बात कर रहे हैं। रिलायंस जैसे स्टॉक की आप 10-10 गुना आज से ही बात कर रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री में तो मैंने भी देखा है, 30 रुपये का स्टॉक मैंने देखा है, मैंने लिया था 30 रुपये में भी साले को स्टॉप लॉस काटा हूं। आज वो स्टॉक 900 रुपया है। उतनी समझ नहीं थी जो भी थी। और 30 रुपये में क्या स्टॉप लॉस काटा हूँ साला? 5 रुपया लग गया होगा, 6 रुपया लग गया होगा। और कौन सी मैं कोई 10-20-50 हजार क्वांटिटी ले लिया हूँ? 30 रुपये के स्टॉक को 900 रुपया, आज उसका भाव 900 रुपया है। 4-5 साल पहले 30 रुपया था। तो 30 का 900 भी हो सकता है इस बाजार में, लेकिन 30 रुपये में कोई टेक्निकल एनालिस्ट ये बोल दे कि ये 900 रुपया बिक जाएगा, अच्छे से अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट नहीं बोल सकता। पहले 30 का 60 तो होने दीजिए। 60 पे आप 100 बोलेंगे, 100 पे आप 150 बोलेंगे, 150 पे आप 250 बोलेंगे। 30 पे 900 अगर मेरे को मालूम होता तो मैं नहीं रख लेता। 2002 में 29 रुपया में टाइटन खरीद के मैं नहीं रख लेता। मेरे को तो सिखाने वाले ने कहा भी था, और उस समय तो ईश्वर की बहुत मेहरबानी थी। उसने तो कहा था, सुरेखा जी आप लेकर के टाइटन भूल जाइए, आपके बच्चों की शादी हो जाएगी। उस टाइम ये समझ ही नहीं थी कि ऐसा भी होता है इस बाजार में। आज आप 10 गुना रिलायंस। और अब वही बात है दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी बात तो मुझको आती नहीं है कि हाथी भी उड़ेंगे। हाथी सड़क पे नहीं चलेंगे, हाथी उड़ेंगे, जरूर उड़ेंगे, उड़ते भी होंगे। जब इतने बड़े बड़े प्लेन, हाथियों से ज्यादा वजन के प्लेन आकाश में उड़ सकते हैं, तो हाथी क्यों नहीं उड़ सकते हैं? जरूर उड़ सकते हैं। मैं ये बातें करना नहीं जानता हूं। ये आधे हो जाएंगे, ये 3 गुना हो जाएंगे, वो 10 गुना हो जाएंगे, ये 22 हो जाएगी, वो 25 हो जाएगी, वो 32 हो जाएगी, और सारा यूनिवर्स आपको सिखाने में लगा हुआ। आइए मैं सिखाता हूँ, आइए मैं सिखाता हूँ, उसी में मैं भी लगा हुआ हूँ। लेकिन सब चीज में फैसला आपको करना होगा। इतिहास में जाइए, पास्ट में जाइए, उससे समझिए, उससे सीखिए, फिर फ्यूचर में एक्ट कीजिए। उसने ले लिया इसलिए हम लाइन में लग जाए, उसने बेच दिया इसलिए हम लाइन में लग जाए, वो बोल गया इसलिए हम ले लें, वो बोल गया इसलिए हम बेच दें। यही बात थी ना दोस्तों वोडाफोन। क्या बोल्ड कॉल है, एक ने कही दूजे ने मानी। नानक कहे दोनों ज्ञानी, जो वोडाफोन की कॉल दे रहे थे, क्या बोल्ड कॉल है। कल एक न्यूज आई, वोडाफोन 15% सर्किट हुआ। तौबा 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 तौबा, हमारी तो आज से भाई वोडाफोन पे बात खत्म, तलाक। हम साला नाम ही नहीं लेंगे अब वोडाफोन का, जिसके पास है भाई आप अपना अपना समझो। तो आपको इतना वोडाफोन पे चिल्लाने की क्या जरूरत थी बड़े भाई?
आ जाने देते सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 10 दिन में आता, 20 दिन में आता, 25 दिन में आता, 2 महीने में आता, फैसला आ जाता, फैसला क्लियर हो जाता, उसका पूरा फाइन प्रिंट समझ लेते। साले वोडाफोन को 30 रुपया 25 रुपया बिकना था तो कोई 13 में लेके बेच लेता, कोई 15 में लेके बेच लेता, 15 में लिया हुआ सेफ तो होता। हमने 8 में बोला था, हमने 6 में बोला था, हमने 12 में बोला था, और कल से कोई नहीं बोलता कि हमने 12 में भी बोला था भाई। अब बस हमरा तो वोडाफोन से भाई। तो आज आपको ये सारी बातें साल के पहले दिन अपनी मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, वीडियो में पहले ही बोल दिया हूँ बड़ा वीडियो बनेगा, खूब ध्यान से सुनिएगा। 1 घंटा का वीडियो बना है साल के पहले दिन। कोई समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं, अपने जिंदगी का एक अनुभव आपके सामने रखा हूं। पास्ट से सीखिए, समझिए, फ्यूचर में एक्ट कीजिए। अंधाधुंध दौड़ में मत दौड़िए। सारी दुनिया लड़ाई में दौड़ रही थी, चाइना चुपचाप अपने घर में अपना काम कर रहा था। वैसे ही आज सारी दुनिया होशियारी में लगी हुई है, ये अनाड़ी शांति से बैठ के अब अपना काम कर रहा है। लगे रहने दो मुन्ना भाई, लगे रहो। कोई आईटीसी दो, कोई जियो दो, कोई फलाना दो, कोई हाथी उड़ाओ, कोई कौवा उड़ाओ, और कोई कुछ भी उड़ाओ। ये अपना शांति से बैठ के दुनिया को करने दो। मैं अपना काम, अपनी जड़ मजबूत करूंगा तो खड़ा रह जाऊंगा। यही बात आज आपको, अगर आपको लगे कि आपके परिवार का सदस्य, आपका कोई अपना आपको बता रहा है, स्वार्थ तो है ही, पैसे तो चाहिए ना, क्योंकि बड़े को मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। सिर्फ यही एक लाइन पर काम कर रहा हूं, नहीं तो मैं आज शांति से घर में बैठा रह सकता हूँ, किसी चीज की तकलीफ नहीं है। लेकिन क्या करूंगा, अमित जी भी तो नहीं बैठ रहे हैं ना, बसंत बाबू भी तो नहीं बैठे थे ना, धर्मेंद्र जी भी तो नहीं बैठे थे ना, जाते जाते भी एक पिक्चर कर गए ना जिसकी स्क्रीनिंग कल होगी, तो क्यों बैठूं। अपने पास जो है उसके ऊपर काम कर रहा हूं। आपको लगेगा अपने स्वार्थ में बोल रहा है, वीडियो हटा दीजिएगा। और आपको लगे कि नई बातों में कुछ दम है, जो बातें छोड़िए इंसानों की, मैं तो देश की बात बता रहा हूं। बड़े बड़े देश भी बड़े बड़े कैसे बनते हैं, और बड़े बड़े देश भी कैसे धूल में मिलते हैं, इससे बढ़िया क्लासिक एग्जाम्पल आपको कोई यूट्यूब पर, कोई टीवी चैनल पर, कोई प्रिंट मीडिया में नहीं मिलेगा कि 1962 के बाद चाइना लड़ने की सोचा नहीं, अपने घर में बैठ गया। जहां दुनिया यूएसएसआर भी लड़ रहा था, और यूएस को पता नहीं हर एक के पंगे में अपनी टांग लड़ा के लड़ रहा था। जहां दुनिया लड़ रही थी, वहां चाइना जैसा देश चुपचाप अपने घर में बैठ करके अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, अपने घर की दीवारें मजबूत कर रहा था। चाइना को 62 के बाद 70 75 80 में समझ में आई होगी, मुझको भी 10 साल दुनिया देखने के बाद, दुनिया तो 68 साल से देख रहा हूं, लेकिन जो दुनिया इस 10 साल में देखा, ये बड़ी अजीब दुनिया देखा। समझ में आ गया कुछ फायदा नहीं है, अपने आप में अपनी जड़, अपने घर की दीवारें मजबूत कर रहा हूं दोस्तों। और ये सब डिफरेंस नहीं बताऊंगा, कई लोगों को लगेगा साला इसका बोलता उसका बोलता है, ये सब नहीं बताऊंगा तो अपना प्रोडक्ट कैसे बेचूंगा। आज वो रामदेव बाबा भी तो अपना बेच ही रहा है ना, हिंदुस्तान लीवर को शीर्षासन करा दूंगा, नेस्ले को वो करवा दूंगा, डाबर को ये करवा दूंगा। वो साधु सन्यासी भी तो अपना प्रोडक्ट बेच ही रहा है ना, 17 प्रोडक्ट करके बेच ही रहा है ना, वो भी तो सन्यासी है। और वो तो बोलता मैं जमीन पे सोता हूँ, चटाई बिछा के सोता हूँ, उसको भी तो चाहिए ना। तो मुझको भी चाहिए, व्यापार है, लेकिन मैं अपने व्यापार में मिलावटी काम नहीं कर रहा हूं। और इतनी होशियारी मैंने सीखी नहीं थी कि 300 के माल को 3000 का सपना दिखा दूं, हाथी उड़ा दूं और ये उड़ा दूं, वो मुझको आता नहीं है दोस्तों। इसीलिए आज चुपचाप
आप भी इन सब में उड़ोगे तो उड़ते रह जाओ। हाथी को तो बीरबल ने गिलास में भी डला दिया था। सुने है ना किस्सा, वो राजा का बेटा या कौन बेटा की हाथी गिलास में चाहिए, और वो बीरबल उसको गिलास में भी दे दिया था। तो हाथी तो गिलास में भी आ जाएगा और हाथी आसमान में भी उड़ जाएगा, प्लेन से भारी उड़ता है। लेकिन हर एक के बस में नहीं है दोस्तों। अपनी व्यवस्था, अपनी सोच, इसको ठीक करिए। पहले अपने घर को मजबूत कीजिए, पेड़ की तरह अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए। मेरा ये वीडियो आज साल के पहले दिन आपको थोड़ा भी मोटिवेट कर रहा हो, थोड़ा भी आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हो, और थोड़ा भी आप अपने विचार को बदल के अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव कर सकते हैं तो करने की चेष्टा कीजिएगा। मैं दावा करता हूं 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल बाद आपको लगेगा जीवन सुधरा। आपका नहीं सुधरा तो आपके बच्चों का सुधरा। आपके आने वाली नस्ल 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद आपको याद करेगी। जैसे ये लोग तो बोलते हैं 100 साल बाद उन एडिटर्स आपको याद किया जाएगा। मैं बोलता हूँ 100 साल बाद कोई तो बीकॉम पढ़ के बच्चा मेरे को भी याद करेगा। वैसे ही आपके आने वाले पीढ़ियां भी आपको याद करेगी। इतना कुछ समझ में आया हो, वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, इसमें व्यथा भी है, अनुभव भी है, सच्चाई भी है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब कर सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों, मैं हूं अनाड़ी। धन्यवाद।